Good morning students. We are revising lesson 9 of science, that is soil. तो बेटे क्वेश्चन नंबर 8 था, रजिया conducted an experiment in the field related to the rate of percolation. She observed that it took 40 minutes for 200 milliliter of water to percolate through the soil sample. Calculate the rate of percolation. तो आपको अमाउंट ऑफ वाटर दिया है, टाइम दिया हुआ है, आपने परकोलेशन रेट निकालनी है। तो आपको परकोलेशन रेट का फार्मूला पता है, अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम। आप लोगों ने रिमाइंड करना है, मैं अपने दिमाग में ये फार्मूला पूरी तरह से पुट कर लेना है कि परकोलेशन रेट हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम। तो अमाउंट ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 200 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम। परकोलेशन टाइम आपको 40 मिनट दिया है, तो 200 मिलीलीटर को 40 मिनट से जब आप डिवाइड करोगे तो 5 मिलीलीटर पर मिनट जो है आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं जिनमें आप अमाउंट ऑफ वाटर और टाइम को चेंज करके अपनी तरफ से डिजिट डाल के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। कि सॉइल पोल्यूशन और सॉइल इरोजन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सॉइल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। अगर हम प्लास्टिक का यूज़ जो है रिड्यूस कर दें, अब आप लोग देखते हो कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का कचरा इधर उधर फैला रहता है जिसके कारण सॉइल पोल्यूशन होता है। तो उसको रोकने के लिए हमें प्लास्टिक के यूज़ को रोकना पड़ेगा। देन रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उनका भी हमें कम यूज़ करना चाहिए, उनको भी हमें रिड्यूस करना चाहिए। ज़्यादा उनका यूज़ करने से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। फिर इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय। सॉइल इरोजन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए पहले सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन होता है फ्लोइंग अवे ऑफ द सॉइल ड्यू टू हैवी रेन, विंड या क्लाइमेटिक कंडीशंस। कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिशें होने से, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलने से जो टॉप सॉइल है वो आपकी बह जाती है, उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। तो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए हमें प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। एंड बाय स्टॉपिंग डिफोरेस्टेशन, और बाय स्टॉपिंग डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए हमें। एफोरेस्टेशन करना चाहिए, डिफोरेस्टेशन नहीं। एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना और डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना। तो हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो आप लोगों ने बेटे ये क्वेश्चन प्रॉपरली लर्न करने हैं।